नमस्कार, मैं अंजलि रावत और यहाँ मैं आज मिस्टर आमटे का से ये पूछना चाहूँगी कि हमने जो यहाँ पे कार का इंस्टॉलेशन बनाया है वो इस जगह के लिए योग्य है कि नहीं, वो आज ही बताइए। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक गौ माता का एक स्टैचू है और गौ माता का स्टैचू ये हमेशा पॉजिटिविटी का ही लक्षण है। तो हमारे घर में जब भी हम गौ वासुदा यानी कि गाय के साथ उसके बछड़े का एक स्टैचू लगाते हैं तो वो सबसे शुभ माना जाता है, या गौ माता का कोई भी स्टैचू है, पेंटिंग है, तो उसे हम उचित मानते हैं। यहाँ पे आप गौ माता को दूध देते हुए दिखाया गया है या इनको ये कुछ सप्लाई होते हुए दिखाया गया है, ये पॉजिटिव सिंबल है। और गौ माता हमारे समुद्र मंथन में कामधेनु नाम से हम उसे जानते हैं। तो कामधेनु हमारे जब भी जीवन में आई तो उससे हमें दूध, घी, लोनी यानी कि हम जीवन में जब भी मंथन करते हैं तो समुद्र मंथन ये दर्शाता है कि जब भी हम जीवन में मंथन करते हैं, किसी शास्त्र का मंथन करते हैं या व्यवसाय हो या जीवन में कोई भी चीज़ों के लिए हम प्राप्ति के लिए भी मंथन करते हैं, उससे मिलने वाली अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जैसे कामधेनु दर्शाती है कि दूध, कामधेनु हमें दूध देती है, दूध में से ही हम मंथन करते हैं तो मंथन के बाद दही, लोनी या घी हमें प्राप्त होता है। तो हमें पता नहीं होता कि कामधेनु के दूध में इतनी सारी चीजें छुपी हुई है, पर वो सीधी तरीके से हमें नहीं मिलती, तो उसे मंथन करना जरूरी है। तो कामधेनु हमें सिखाती है जब आपका वर्क स्टेशन मीन्स आपका जो काम करने की जगह है, यहाँ पे वर्क स्टेशन है और यहाँ पे आप बिजनेस या काम करते हैं, तो यहाँ पे मंथन दर्शाता है। मंथन ये दर्शाता है कि आप जो भी काम करें, जो भी उद्योग धंधा करें, उसमें मंथन जरूरी है। जब भी आप इस काम धंधे में या व्यवसाय में मंथन करेंगे, मंथन करके वहां से आउटपुट लाने के लिए आप उसमें अलग अलग आउटपुट आएगा। एक से आपको कस्टमर बढ़ेंगे, एक से आपको जो नाम समृद्धि प्राप्ति होगी, फिर वही काम करके आपको पैसा भी मिलेगा। यानी कि एक ही काम में आपके कस्टमर भी बन रहे हैं या आपके स्टाफ के साथ अच्छे रिलेशन भी बन रहे हैं, वहां से आपकी प्रसिद्धि भी हो रही है और आपको इनकम भी जनरेट हो रही है या पैसे भी आप कमा रहे हैं। सो ये गौ माता ये दर्शाती है कि सिर्फ उसका दूध यानी कि अमृत जैसा ही है, बालकों के लिए भी और हमारे लिए भी। हम छोटे हैं या बड़े हैं, सभी भी दूध के ऊपर अभी भी उनके गौ माता के दूध के ऊपर निर्भर है। और ये जो दूध आता है गौ माता से, उसमें ये सारी चीजें छुपी हुई है। गाय के गोबर से लेके हम गोमूत्र तक उसे पवित्र मानते हैं। गाय का हमें जो हमारे आसपास एरिया में अगर हमें उनको दिखाई दे तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। 33 कोटि देव कहते हैं कि 33 कोटि देव उसमें समाये हुए हैं। पर गाय में 33 कोटि देव कहाँ से आए? गौ माता में 33 कोटि देव कहाँ से आए? तो 33 कोटि देव जो है, देवता जो है, वो ऐसे स्वरूप है। जैसे शिव जी के आप नाम लेते हैं तो कई सारे शिव जी के नाम हैं, विष्णु जी के नाम लेते हैं तो कई सारे नाम हैं। जैसे आप फल भी देखते हैं कि जो पेड़ फल है, जैसे केला है तो केले में भी हम विष्णु जी का रूप धारण करिए सोचते हैं, तो केले के कितने सारे अलग अलग प्रकार हैं। आम देखते हैं, पीपल देखते हैं, तो उनके भी अलग अलग प्रकार है। हर एक पेड़ में हम देवता देखते हैं, तो ये सारे देवता गौ माता के अंदर समाये हुए हैं। सो गौ माता 33 कोटि देवताओं को अपने आप में समेट के हमारे तरफ लेके आती है और उनका आशीर्वाद ही हमें उस स्वरूप में मिलता है। तो ये मंथन है, जीवन का मंथन है या व्यवसाय का मंथन है। आपका घर है या ऑफिस है, वहां पे आप अगर गौ माता का स्टैचू या मंथन उसके ऊपर मन में अगर उसमें जो भी दुविधा है, गौ माता को अगर आप प्यार से गले लगाते हैं तो गौ माता आपके जीवन के सारे कष्ट दूर कर देती है। आप देखो फॉरेन कंट्रीज में भी, जैसे यूके है या यूएस है, तो वहां पे भी अभी गौ माता को जाके गले लगाने का एक नया ट्रेंड आया है, जहाँ पे लोग जाके जैसे जहाँ पे उनके फार्म्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं, बच्चे लोग उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ कुछ टाइम बिताते हैं। तो जब भी आप गौ माता के साथ टाइम बिताते हैं, कुछ समय बिताते हैं और उनको जब भी गले लगाते हैं, तो गौ माता आपके जीवन में एक खुशहाली लाती है, एक आनंद लाती है। अपना स्ट्रेस जो आपके अंदर आया हुआ जो स्ट्रेस है या जो भी आपके कटुता है वो सारी दूर हो जाती है।
सो हमेशा याद रखें, अगर आपको जीवन में स्ट्रेस भूल जाना है या कभी भी कुछ डिफिकल्टी आपको फेस कर रहे हैं, तो कभी भी जहाँ पे आपको गाय या उसका बछड़ा दिखाई दे तो उसके साथ थोड़ा समय बिताएं और अपने जीवन का जो दुख दर्द और स्ट्रेस है वो दूर भगाएं। तो ऑफिस एरिया है या रेसिडेंस एरिया है, गौ माता का एक हाथ प्रतीक आपने लगाया है, तो वो मन के सारे वहम और दुख और कष्ट दूर करने के लिए गौ माता का प्रतीक माना जाता है। सो ऐसे ये काफी सारी चीजें इससे निकल के आती है कि ये सिर्फ सिंबॉलिक इफेक्ट नहीं है, ये अपने जीवन का सार है और मंथन है। तो ऐसे ही अलग अलग जीवन में मंथन होते रहते हैं, इसका अध्ययन हम करते रहेंगे। मैं शैलेश कामतेकर, आपका वास्तु एक्सपर्ट। धन्यवाद।